अभी आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक न्यूज़ बहुत सुनी होगी, नोएडा में फ्लैट्स बेच दो, टफ टाइम्स आने वाले हैं। ये सब एक ट्वीट के बाद शुरू हुआ जो एक फेमस इन्फ्लुएंसर अक्षय श्रीवास्तव ने डाला। टॉलर बिल्डिंग्स इक्वल टू मोर सप्लाई इक्वल टू मोर डिफिकल्ट टू सेल एग्जिस्टिंग यूनिट्स, हार्ड टाइम्स आर अबाउट टू कम। इस ट्वीट के बाद फ्लैट बायर्स और इन्वेस्टर्स थोड़ा शॉक में आ गए, लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में बायर्स को अपने फ्लैट सेल कर देने चाहिए? चलिए आज इसी टॉपिक को डिटेल में डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं FAR की। FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो। सिंपल शब्दों में एक प्लॉट पर कितना कंस्ट्रक्शन अलाउड है उसका रेशियो होता है। एग्जाम्पल लो, अगर एक 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट पर FAR 2 है तो बिल्डर उस पर 2000 स्क्वायर फीट तक कंस्ट्रक्शन कर सकता है। मतलब जितना ज़्यादा FAR उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और उतने ही ज़्यादा फ्लोर्स पॉसिबल। यूपी गवर्नमेंट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डिंग बाय लॉज में एक बड़ा चेंज प्रपोज किया है और जब यह इंप्लीमेंट होगा FAR बढ़ाया जा रहा है और ग्राउंड कवरेज लिमिट्स को रिमूव किया जा रहा है। मतलब सेम लैंड पर अब डेवलपर्स ज़्यादा फ्लोर्स और ज़्यादा फ्लैट्स बना सकते हैं। यह स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि लैंड का एफिशिएंट यूज़ हो, ज़्यादा हाउसिंग सप्लाई आए और नोएडा ग्रेटर नोएडा को एक ग्लोबल सिटी बनाया जा सके। सिंपल लैंग्वेज में वर्टिकल ग्रोथ। क्वेश्चन ये है कि इसका मार्केट पर क्या असर होगा? सप्लाई डेफिनेटली बढ़ेगी, मतलब नए प्रोजेक्ट्स, नए फ्लैट्स। शॉर्ट टर्म में रीसेल प्रॉपर्टीज़ को बेचना मुश्किल हो सकता है, अप्रिसिएशन स्लो हो सकता है, लेकिन डिमांड भी उतनी ही स्ट्रांग है क्योंकि IT पार्क्स, एक्सप्रेसवेज और इंफ्रा ग्रोथ चल रही है। मार्केट क्रैश नहीं होगा, बस बायर्स के पास और ऑप्शंस आ जाएंगे। एक और बड़ा इम्पैक्ट जो आपको समझना चाहिए वो है रीडेवलपमेंट। आज नोएडा के पुराने सेक्टर्स जैसे सेक्टर 28, 31, 37 में जो अथॉरिटी विहार सोसाइटीज़ हैं या फिर 61, 58 में जो 20-25 साल पुरानी सोसाइटीज़ हैं, उनमें एमिनिटीज़ आउटडेटेड हो चुकी हैं, लिफ्ट इश्यूज़ हैं, पार्किंग प्रॉब्लम्स हैं और लोग शिफ्ट करना चाहते हैं। FAR रिलैक्सेशन के बाद इन पुरानी सोसाइटीज़ का रीडेवलपमेंट पॉसिबल हो जाएगा। मतलब नए टावर्स, मॉडर्न एमिनिटीज़, बेटर ग्रीन स्पेसेस और एक नया इकोसिस्टम। जहां लोग सोच रहे थे कि यहां रहना मुश्किल है, वहां अब उनको एक मॉडर्न लाइफस्टाइल मिलेगा। बायर्स के लिए इसका मतलब है कि नए अफोर्डेबल ऑप्शंस भी खुलेंगे और एग्जिस्टिंग एरियाज़ की वैल्यू भी इंप्रूव होगी। आपने मुंबई में रीडेवलपमेंट का मॉडल देखा होगा। पूरा सिटी जो 60s-70s के पुराने बिल्डिंग से भरा हुआ था, आज लार्ज स्केल रीडेवलपमेंट की वजह से नए टावर्स, मॉल्स और इंफ्रा के साथ एक मॉडर्न मेट्रो सिटी बन गया है। वहाँ पर भी इनिशियली लोग सोच रहे थे कि इतना सप्लाई आएगा तो प्राइसेस गिर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? रीडेवलपमेंट ने नए बायर्स को अट्रैक्ट किया, बेटर इंफ्रा क्रिएट हुआ और लॉन्ग टर्म में प्राइसेस स्टेडी से ऊपर गए। नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी सिमिलर पिक्चर आ सकती है। जो पुराने एरियाज़ अभी आउटडेटेड लगते हैं वो अगले 5-10 साल में रीडेवलप्ड हब्स बनेंगे। हमने अपने पहले वीडियो में बोला था कि नोएडा मार्केट में प्राइस करेक्शन होगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये रीडेवलपमेंट लार्ज स्केल पर होता है तो डेफिनेटली बायर्स के पास ऑप्शंस बढ़ेंगे, कंपटीशन आएगा और मार्केट में करेक्शन होगा। लेकिन इसका मतलब क्रैश नहीं है। मार्केट स्टेडी होगा, बायर्स के लिए बेटर चॉइस होगी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेफ रहेगी। तो अब बायर्स और इन्वेस्टर्स क्या करें? अगर आपके पास एक पुरानी सोसाइटी में फ्लैट है तो रीडेवलपमेंट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। न्यू बायर्स के लिए ये एक गोल्डन टाइम होगा क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट्स और रीडेवलप्ड एरियाज़ में ऑप्शंस मिलेंगे। इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग से बचना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड से फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, FAR रिलैक्सेशन और रीडेवलपमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है। इससे मार्केट ट्रांसपेरेंट, मॉडर्न और बायर्स फ्रेंडली होगा। मार्केट क्रैश नहीं होगा पर प्राइस करेक्शन ज़रूर होगा और बायर्स के लिए चॉइस बढ़ेगी। बिल्कुल मुंबई जैसे रीडेवलपमेंट का मॉडल नोएडा में भी आने वाला है। बस एक कंडीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साथ साथ अपग्रेड करना होगा। रोड्स, वाटर, पावर, सीवेज, ये सब अगर इम्प्रूव हुआ तो नोएडा का अर्बन इकोसिस्टम नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। मैं हूं सचिन गुप्ता, फाउंडर माई रियल एस्टेट सर्विसेज। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने सवाल लिखें। और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।